39 पद से 43 पद तक। लूक चैप्टर 23 वर्सेस 39 to 43। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे हमें आशीष दे। आमीन। आप जब आपकी गाड़ी आती है तो उसको असाइन किएगा अपने आप पहले आ जाए, और जब गाना खत्म होने लगता है तो रीडिंग इसको करनी है, असाइन पहले। शुरू करिए। आज का दूसरा कथन कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अगर हम आज से थोड़ा मतलब इस वक्त से पहले थोड़ा पीछे जाएं मॉन्टी थर्सडे में, तो हमने देखा है कि यीशु मसीह जो है अपने चेलों के पैर धोते हैं और साथ ही साथ जो है वो लास्ट सफर भी करते हैं। और जब हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब उसका 52 अध्याय उसकी 7 आयत में, तो लिखा है, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। और यही बात जो है रोमियो में कि उसके 10 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है आखिरी वक्त में है और क्रूसीफाई होने से पहले जो है अपने 12 चेलों को जो है वो तैयार कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएं कि जब वो मिनिस्ट्री के लिए निकले तो वो अच्छे से अपनी मिनिस्ट्री को करने वाले हो सके। और जैसे देखते हैं हम कि वो लास्ट सफर में हैं, जो आखिरी भोजन वो देते हैं और ब्रेड और वाइन को जो देते हैं, तो जब हम देखते हैं कि जो रोटी है वो ताकत का प्रतीक है कि जब हम रोटी खाते हैं तो उससे ताकत मिलती है। और जो यीशु मसीह कहते हैं कि वाइन को कि ये मेरा खून है, और जब हम खून को देखते हैं कि वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है दिमाग से लेके पैरों तक, और वही जो है वो सिग्नल देता है। तो एक पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है बॉडी का वो हमें यीशु मसीह के द्वारा दिखाई देता है ब्रेड और वाइन में। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है जैसे एक जो हेड है अपने चेलों को पूरी तरीके से तैयार कर रहा है कि जब वो जाए तो कोई भी उनके अंदर ऐसी कमी ना रह जाए। तो हम इस बात को मॉन्टी थर्सडे वाले दिन देखते हैं। और जो हम देखते हैं अभी जो ये दूसरा कथन है कि तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो यहाँ पे कुछ बातें हमें देखने को मिलती हैं। जब हम लूका उसका 23 अध्याय उसकी 35 आयत से लेके पढ़ते हैं, 35 आयत से आगे लिखा है कि लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कह रहे थे, इसने दूसरों को बचाया है, यदि परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके
ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, ये यहूदियों का राजा। और जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक उसकी निंदा करके कहा कि क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। ये जो सारे हम देखते हैं कि जो ठट्टा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अगर इंसानी समझ से देखा जाए तो इनके बहुत ही ज़्यादा वैलिड पॉइंट हैं कि यीशु मसीह जो है इतने टाइम से अपनी मिनिस्ट्री को कर रहे हैं, वो मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, भीड़ को खाना खिला रहे हैं, और जो हम देखते हैं कि जो मछलियां हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं, लंगड़ों को ठीक कर रहे हैं, कोढ़ियों को चंगा कर रहे हैं। तो ये जो निंदा कर रहे हैं, जो ठट्टा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये कन्फेस भी कर रहे हैं कि यीशु मसीह ये सब हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में हमें उम्मीद भी दिखती है कि अब यीशु मसीह क्या करेंगे, कि इतना उनके ऊपर सताव है, खून बह रहा है, और इतने टाइम से जो है वो ट्रायल चल रहा है यीशु मसीह का, कि ऐसी दशा में अगर कोई भी इंसान होगा तो वो बहुत पहले ही दम तोड़ देगा। कि यीशु मसीह जो है वो खून में लथपथ हैं, सर पे कांटों का ताज है, इतने जख्म हैं, कोड़े मारे गए हैं, भारी सलीब है, और कोर्ट रूम से लेके गोलगता पहाड़ तक जो खोपड़ी कहलाता है वहाँ तक यीशु मसीह अपनी सलीब को उठाए लिए चलते हैं। एक रेगिस्तानी इलाका है और बहुत ही धूप पड़ रही है, और ऐसे में हाथों पैरों में कीले हैं, तो उनको लग रहा होगा कि हाँ अब आश्चर्य कर्म होगा, अब कुछ ऐसा होगा जो उनकी सोच से परे है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो कुकर्मी लटकाया गया था उनमें से कहता है जो निंदा करके, क्या तू मसीह नहीं। इसका मतलब ये है कि उसको पता है कि यीशु मसीह जो है वो बोलते हैं कि वो परमेश्वर के मसीह है जो उनका उद्धार करने के लिए आए, और वो एक उम्मीद भरे सेंटेंस से कहता है, फिर अपने आप को और हमें बचा ले, कि जब तू परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है, यीशु नासरी है, यहूदियों का राजा है, इस्राएलियों का राजा है, और स्वर्गदूत भी तेरी बात सुनते हैं, तो कुछ ऐसा कर कि तू अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। लेकिन जो दूसरा जो डाकू है, जो कुकर्मी है, उसे डांट कर कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं करा। इसमें हमें जो है दोनों डाकुओं की साइकोलॉजी पता लग रही है, क्योंकि जो ये दोनों डाकू हैं वो यीशु मसीह के साथ चल रहे होंगे, और उन्होंने रास्ते भर देखा होगा कि बहुत से जो लोग हैं वो रो रहे हैं, बहुत से लोग मातम कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो हैं क्रूस की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, वो ले जाए जा रहे हैं, उन्हें कोड़े मारे जा रहे हैं रास्ते में भी। कुछ लोग हैं जो निंदा कर रहे हैं, कुछ लोग ठट्ठा कर रहे हैं, और यीशु मसीह जो है वो चुपचाप चले जा रहे हैं। वो उस मेमने के समान चले जा रहे हैं जो वध करने के लिए ले जाया जाता है। जैसे एक भेड़ का मेमना जो है वो चुपचाप खड़ा रहता है, उस तरह यीशु मसीह हमको दिखाई देते हैं। जब इन दोनों डाकों की कन्वर्सेशन हम देखते हैं तो यीशु मसीह जो है वो सिर्फ एक सेंटेंस कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में। और यीशु मसीह जो है इस पूरी कन्वर्सेशन में दोनों डाकों की वो कुछ नहीं बोलते। और जब हम इन दोनों डाकुओं को देखते हैं तो एक जो है वो एक रहम की उम्मीद से कह रहा है, या कहें कि निंदा भी कर रहा है, और जो दूसरा डाकू है वो शांति से अपने मन को कंट्रोल किए हुए है। वो जानता है कि जो परमेश्वर करता है वो ठीक करता है, और जो यीशु मसीह अभी कर रहे हैं इसमें भी परमेश्वर की कोई योजना है। जैसे हम देखते हैं यशायाह 53 में
जो कि पूरी की पूरी प्रोफेसी है क्रूसिफिक्शन के बारे में, जो कि 700 साल पहले लिखी गई थी। और ये जो क्रूसीफाई करा गया यीशु मसीह को, ये पास ओवर के टाइम पे करा गया, जबकि ये वो टाइम होता है जब एक मेमने को ज़बह करा जाता है ताकि वो जो पूरे इजरायली है, पूरे यहूदी है, उनके पापों को उठा ले। उस टाइम जो है वो यीशु मसीह को हम देखते हैं कि सलीब पे चढ़ाया गया है। और बहुत से थियोलॉजियन हैं, बहुत से स्कॉलर हैं जो कि कहते हैं कि जो यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है वो उस टाइम पे हुआ है जब जो फसाता मेमना है जो वो पैदा होते हैं, उस टाइम पे यीशु मसीह पैदा हो, ताकि जो बाइबल में लिखा गया है कि यीशु मसीह जो है वो फसाता मेमना है। तो एक पूरी की पूरी जो है प्रोफेसी हम यहाँ पे पूरी होते हुए देखते हैं। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जो कहते हैं कि ये यहूदियों का राजा है, तो ये क्यों लिखा गया? जब हम देखते हैं पहला सैमुएल उसका 8 बाब उसकी 6 से लेकर 7 आयत तक, पहला सैमुएल उसका 8 बाब उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, परंतु जो बात इजराइलियों ने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। ये बात सैमुएल को बुरी लगी और सैमुएल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने सैमुएल से कहा, वो लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। और ये जो बात हमने देखी पहला सैमुएल उसका 8 बाब उसकी 6 और 7 आयत में, एग्जैक्ट वही बात हमें यीशु मसीह के सलीब के ऊपर लिखी हुई दिखती है कि ये यहूदियों का राजा, यीशु नासरी जो है वो यहूदियों का राजा है। कि यहूदियों ने, इजराइलियों ने सैमुएल नबी के टाइम में भी जो है परमेश्वर को नकारा, और यहाँ पे भी यीशु मसीह को जो है नकारा गया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि भले ही तुमने मुझे नकार दिया हो, लेकिन मैं तब भी तुम्हारा राजा था जब तुम्हारे पास कोई राजा नहीं था, और इतने साल बाद भी मैं तुम्हारा राजा हूं और आगे भी रहूंगा। भले ही तुम मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे पास से कभी दूर नहीं होऊंगा। ये एक परमेश्वर की तरफ से एक घोषणा हमको देखने को मिलती है, और ये उस टाइम पे तीनों भाषाओं में लिखी थी, हिब्रू में, ग्रीक में और अरामिक में। और जब हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद, जब हम देखते हैं 7 कंग में पूरे होने के बाद यीशु मसीह अपने प्राण को त्याग देते हैं और ईस्टर पे जो है वो जी उठते हैं, तो इस बीच यीशु मसीह क्या करते हैं? हम पढ़े पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 18 और 20 आयत। पहला पतरस 3 बाब 18 और 20 आयत में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जलाया गया। उसने जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। जो परमेश्वर, तो यीशु मसीह जो है वो आलम अरवा में, जिसे शियोर या अधोलोक कहा जाता है, उसमें जाते हैं, और जो कैदी आत्माएं होती हैं उनको भी प्रचार करते हैं कि मरने के बाद भी इंसानी शरीर में यीशु मसीह जो है वो अपना काम कर रहे हैं। यीशु मसीह की जो है मिनिस्ट्री जो है वो अभी भी चल रही है। और जब हम देखते हैं कि अब ये जो यीशु मसीह कह रहे हैं अपना दूसरा कदम कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, एक इमेज है कि यीशु मसीह की जो सलीब है वो बीच में है, और उनके दाएं हाथ पे भी एक डाकू है और बाएं हाथ में भी डाकू। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें यूहन्ना उसका पहला अध्याय में देखने को मिलता है कि यीशु मसीह अंधकार के बीच ज्योति बन के आया, कि दोनों डाकू जो है वो अपने जीवन में अंधकार के काम कर रहे थे, और उनके बीच में जो है यीशु मसीह हमें एक रोशनी की तरह नजर आते हैं, जो कि
यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 5 और 9 आयत में हमें देखने को मिलता है। और जब हम देखते हैं मत्ती उसका 24 अध्याय उसकी 40 और 41 आयत में, और लूका उसका 17 बाब उसकी 34 और 36 आयत में, लूका उसका 17 बाब उसकी 34 और 36 आयत। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसी होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये बात जो है हमें सलीब पर भी दिखाई देती है कि 2 डाकू हैं, एक जो है यीशु मसीह के साथ स्वर्गलोक में होगा और एक जो है जन्म में जाएगा। और इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने पापों को मान लें, हम अपने पापों से पश्चाताप कर लें, तो यीशु मसीह जो है हमें भी स्वर्गलोक में ले जाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं करते अपने पापों का अंगीकार, तो हम जहन्नम में जाएंगे। वहां पे भी दूसरे कथन में यीशु मसीह जो है एक तरह से रैप्चर की जो है बारे में बताते हैं, रैप्चर की और एंड डेज की प्रोफेसी हमें देखने को मिलती है। और जैसे कि हमने अभी सुना कि यीशु मसीह ऐसी हालत में भी अपराधियों को क्षमा कर रहे हैं, और अपराधियों को क्षमा करने के बाद हम देखते हैं कि लोग जो है ठट्टा कर रहे हैं, और उसके बाद भी यीशु मसीह चुपचाप हैं, कुछ नहीं बोलते, और एक डाकू को कहते हैं तो आज मेरे साथ स्वर्गलोक में। हम उस घड़ी को सोचें, याद करें कि यीशु मसीह जो है इतनी पीड़ा में है कि एक चेले ने यीशु मसीह के 29-40 के सिक्कों में बेच दिया। ट्रायल्स के दौरान एक चेले ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। जो बड़े बड़े याजक हैं, शास्त्री हैं, उन्होंने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, और फिर ट्रायल्स शुरू होते हैं, और ये काफी लंबा टाइम जो है ट्रायल्स का होता है। तो इस गुड फ्राइडे पे हम जो है उस दर्द को और यीशु मसीह की जो पीड़ा है उसको समझने वाले हो सके, क्योंकि जब तक हम उस दर्द को, उस पीड़ा को और इस त्याग को जो कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दिया, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक जो बाकी कलमे हैं वो हमें उस तरह से समझ नहीं आएंगे। क्योंकि हर एक जो कलमा है जो यीशु मसीह ने बोला है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो गहराई है। क्योंकि ये जो कलमे हैं यीशु मसीह ने बहुत ही दर्द में, बहुत ही पीड़ा में बोले। तो अपने मनों को तैयार करें बाकी के कलमे सुनने के लिए भी, और जो भी हमारे मन में अगर कोई ख्याल है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है, उसे दूर करें, और अपना मन जो है पूरी तरीके से यहाँ पे। आमीन। खुदावंद, हम जानते हैं कि हमारे दिल बहुत सी बातों की ओर खुदावंद लगे रहते हैं, तो खुदावंद कई बार हम आपके खिलाफ भी बातें करते हैं।